हेलो एवरीवन, मैं हूं उषिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं study.commerce007। मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो के फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम डाउनलोड करके आप वहाँ सर्च कर सकते हैं स्टडी स्पेस कॉमर्स, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम यहाँ देखेंगे। हम मीनिंग देखेंगे कम्युनिकेशन का, डेफिनेशन, प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन की, और टाइप्स। इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है? ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। बिना कम्युनिकेशन के कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? तो कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी आइडियाज़ को या कुछ इन्फॉर्मेशन को, फैक्ट्स को, अपने इमोशंस को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। यानी कि एक पार्टी क्या करती है, अपने फॉर एग्जाम्पल कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरी पार्टी तक पहुंचाती है। कैसे पहुंचाती है? कम्युनिकेशन के द्वारा। तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ। जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचा रही हूँ। कैसे पहुंचा रही हूँ? वीडियो के माध्यम से पहुंचा रही हूँ। यानी ये एक मीडिया हो गया द्वारा मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ। इस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति से कहता है। अब कम्युनिकेशन के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। सबसे पहला, कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है जो कि बना है कम्युनिस और कम्युनिकेयर से, जिसका मतलब होता है कॉमन। तो ये दोनों वर्ड्स आप ध्यान रखेंगे। ये अक्सर क्वेश्चंस में पूछता है कि कम्युनिकेशन कौन से दो वर्ड से आया है। नेक्स्ट यहाँ मैटर है, देखिए, अंडरस्टैंडिंग का। कोई भी व्यक्ति आपसे कोई बात कम्युनिकेट कर रहा है, यानी आप तक कोई अपनी बात पहुंचा रहा है, इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको अगर हिंदी आती है और कोई दूसरा व्यक्ति तमिल में आपसे कोई बात कह रहा है, तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, या जिस वे में आपको बात समझाने की कोशिश कोई व्यक्ति करेगा वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज डिफरेंस हो रही है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से हम नहीं कह सकते कि कम्युनिकेशन प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो कम्युनिकेशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या ज़रूरी है कि जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो, यानी प्रॉपरली जब कम्युनिकेशन होगा तभी सही अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। तो कम्युनिकेशन मतलब है टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये तीनों चीजें से है। कोई बात आपसे कोई कहे, उसको फिर सुनना, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे समझना। जब तक सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब तक हम कम्युनिकेशन को सही नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होना, सही चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। यानी जो इन्फॉर्मेशन आपको सामने वाला पहुंचाना चाह रहा है, जिस वे में पहुंचाना चाह रहा है, वो आपको उस तरीके समझ में आना जरूरी है सही इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी फॉर्म बिटवीन टू और मोर पर्सन। दो या दो से अधिक लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन को भेजना, उसे रिसीव करना और समझना इन एनी फॉर्म। यानी कि ये ओरली भी हो सकता है, आप बोलकर भी समझा सकते हो, आप लिख कर भी समझा सकते हो, या आप जेस्चर्स के द्वारा भी सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हो। तो कोई भी तरीका हो सकता है, इन एनी फॉर्म। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले सेंडर है। सेंडर क्या है? कोई व्यक्ति हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है जिसके पास आइडिया आता है, जिसको वो किसी को कन्वे करना चाहता है। मान लीजिए मिस्टर ए है, इनके पास कोई आइडिया है जो ये कन्वे करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या है? मैसेज है। मैसेज यानी कि कौन क्या बात या क्या इंफॉर्मेशन, कौन सा फैक्ट है जो आप सेंड करना चाहते हैं। यानी यहाँ पे मिस्टर ए है तो एग्जैक्टली वो कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन सा फैक्ट भेजना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस में इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? जो भी सब्जेक्ट मैटर है, यानी जो इन्फॉर्मेशन है, इसको क्या होता है? कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, शब्दों में कन्वर्ट कर सकते हैं, या डायग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कुछ पर्टिकुलर कोडिंग कर सकते हैं, कोड्स में मैसेज को सेंड करते हैं। नेक्स्ट है आपका मीडिया। मीडिया मतलब कि किस तरीके से आप मैसेज को भेजना चाहते हैं, यानी आप ओरली मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं या रिटन वे में कन्वे करना चाहते हैं, कौन सा मीडियम होगा जिसमें अपने मैसेज को सेंड करेंगे। नेक्स्ट है इसमें चैनल। चैनल का मतलब है कि अब आपने सोच लिया कि आपने कौन सा मीडिया चुना है। अब चैनल जिसके थ्रू
कौन सा ऐसा वे होगा जिसके थ्रू आप अपने मैसेज को भेजेंगे। जैसे कि अगर आपको ओरली अपना मैसेज सेंड करना है तो आप रेडियो के द्वारा मैसेज सेंड कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति बहुत से लोगों को कोई मैसेज सेंड करना चाहता है तो रेडियो के द्वारा कर सकता है, या फिर आप टेलीफोन से अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं। तो ये क्या है, चैनल है। कौन सा वे होगा, कौन सा ऐसा रास्ता होगा जिससे आप अपने मैसेज को सेंड करेंगे। अब चैनल के बाद नेक्स्ट आता है रिसीवर। रिसीवर और चैनल के बीच में यहाँ आपको नॉइज देखने को मिलता है। नॉइज मतलब क्या है कि चैनल से ही मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है। अब जो चैनल और रिसीवर के बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से सही तरीके से मैसेज कन्वे न हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, अक्सर उसमें क्या होता है कि क्रॉस कनेक्शन लग जाता है, कुछ साउंड आती है जिसकी वजह से बीच में साउंड आने की वजह से आपकी बात सही तरीके से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाती है, या फिर आप फोन पे बात कर रहे हैं और आपके घर के बगल से कोई ट्रक बहुत तेज साउंड करते हुए जा रहा है। तो ये सब क्या है, नॉइज है। ये ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से सही तरीके से मैसेज रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसे हम नॉइस कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रिसीवर। रिसीवर यानी कि वो व्यक्ति जो कि मैसेज क्या करेगा, रिसीव करेगा। यानी रिसीवर वो पर्सन होगा, मान लीजिए मिस्टर बी है, जिनको ये मैसेज सेंड किया जा रहा है। अब नेक्स्ट इस प्रोसेस में है डीकोडिंग। डीकोडिंग का मतलब क्या है कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि सेंडर जब अपने मैसेज को भेजता है तो वो इनकोड करता है, यानी कुछ प्रॉपर फॉर्म में भेजता है, चाहे वो पिक्चर्स के फॉर्म में भेजे, डायग्राम के फॉर्म में भेजे, कुछ पर्टिकुलर कोड्स के फॉर्म में भेजे। तो अब उसने इनकोड किया मैसेज को। अब जब रिसीवर के पास ये मैसेज पहुंचेगा तो वो उसे डिकोड करेगा, यानी कि जो मीनिंग है उस मैसेज की उसको वो समझने की कोशिश करेगा सेम मैनर में जिस मैनर में सेंडर ने उसे भेजा है। यानी सेंडर जिस तरीके से चाहता है कि रिसीवर तक वो मैसेज पहुंचे या रिसीवर उस मैसेज को समझे, उसी वे में रिसीवर उस मैसेज को समझने की कोशिश करता है कि वो मैसेज क्या उस तक भेजा गया है। और लास्ट है इसमें आपका फीडबैक। फीडबैक यानी कि जब रिसीवर इस मैसेज को समझ लेगा तो फीडबैक देगा, यानी कि अपना रिस्पॉन्स देगा। जब रिसीवर को मैसेज समझ में आ जाएगा जो मैसेज सेंडर ने भेजा है तो उससे वो क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है, जब फीडबैक दे दिया जाता है तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस है ये एंड हो जाती है। कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने के लिए क्या जरूरी है, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए फीडबैक। अगर फीडबैक नहीं मिलता है तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं माना जाएगा या कम्युनिकेशन को इनकम्प्लीट माना जाएगा। कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होता है जब फीडबैक मिलता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और हो सकता है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें रिसीवर सेंडर बनता है, तो रिसीवर सेंडर तब बनता है जब वो फीडबैक देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन किस किस तरीके का होता है। तो यहाँ पे आपको 4 बेसिस पे कम्युनिकेशन को बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। रिलेशनशिप के आधार पे यहाँ आपको 4 तरीके का दिया हुआ है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन। चैनल के आधार पे 2 तरीके का है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। थर्ड है आपका पर्पस एंड स्टाइल के आधार पे तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, और डायरेक्शन के बेसिस पे 3 है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। एक एक करके हम सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। तो 4 तरीके का है। सबसे पहला है यहाँ पे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा का मतलब क्या है, यहाँ पे टॉकिंग टू वन सेल्फ। जब कम्युनिकेशन हम खुद से करते हैं, एक व्यक्ति जब खुद से कुछ कम्युनिकेट करता है, खुद से कोई बात करता है, तो इसे हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया, इसके बारे में हम सोचते हैं और अपने आप से बात करते हैं कि हाँ ये आइडिया सही है कि नहीं, या फिर इस सिचुएशन में मुझे ये आइडिया लगाना चाहिए कि नहीं, या किस सिचुएशन में क्या चीज़ सही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ टॉक, हम अपने आप से बात करते हैं। तो इससे हम क्या कहेंगे, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे, यानी इंडिविजुअल खुद से बात करता है। जैसे कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हैं और उससे बाहर निकल जाते हैं तो हम कहते हैं अरे वाह हम इस सिचुएशन से बाहर आ गए, थैंक गॉड। इस तरीके की बातें जब हम कहते हैं तो यहाँ हम खुद से बातें कर रहे होते हैं, तो इससे हम क्या कहेंगे, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे फीडबैक नहीं होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में। देखिए फीडबैक तब होगा जब कोई 2 व्यक्ति हों, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करेगा, यानी एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, तभी यहाँ पे फीडबैक होगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ कहेगा तब सामने वाला उसे रिप्लाई करेगा या रिस्पॉन्स देगा। क्योंकि यहाँ हम खुद से बात कर रहे हैं तो यहाँ कोई भी फीडबैक नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है कि वी कॉन्सेप्चुअलाइज और फॉर्मुलेट आवर थॉट्स एंड आइडिया। जैसा कि मैंने कहा कि आपके दिमाग में कोई आइडिया आया या कोई थॉट आया तो हम
कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि हमें अपने आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए या कौन-कौन से अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं, अपने आप से बात करते हैं कि क्या करना सही रहेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डायडिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि किसी दूसरे व्यक्ति तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, यानी यहाँ पे क्या है, दो लोग इस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होंगे, यानी कि डिफरेंट पर्सन्स, अलग अलग लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होना। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि दो लोगों के बीच में, जब दो लोगों में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो इससे हम क्या कहेंगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। ये जनरली क्या आप कह सकते हैं कि फेस टू फेस इंटरेक्शन जब दो लोगों के बीच में हो रहा है। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछना है अपने दोस्त से, उसने आपने उससे क्वेश्चन पूछा और उसने रिस्पॉन्स में आपको आंसर दिया, तो ये क्या है, फेस टू फेस आप सामने अपने दोस्त से कोई सवाल पूछ रहे हैं और वो आपको जवाब दे रहा है। नेक्स्ट आपसे कहा है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इफेक्टिव माना जाता है क्योंकि यहाँ इमीडिएट फीडबैक है। अब आप फेस टू फेस सामने वाले से बात कर रहे हैं, आपने कुछ पूछा या कुछ बताया, सामने वाला तुरंत उस पे क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ क्या है, इमीडिएट फीडबैक है, आपने कोई बात कही, सामने वाले ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, तो यहाँ कम्युनिकेशन इफेक्टिव माना जाएगा क्योंकि तुरंत आपको फीडबैक मिलता है। कम्युनिकेशन रिटन हो सकता है, वर्बल हो सकता है या नॉन वर्बल हो सकता है। यहाँ पे आपसे कहा है नेक्स्ट कि यहाँ पे ग्रे पॉइंट का ज्यादा स्कोप है, या मान लीजिए ए ने कुछ बी को बताया, अब बी ने इसको सी से बताया, सी ने क्या किया, डी को बताया, डी ने इसको क्या किया, ई को बताया। तो यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन काफी तेजी से पास ऑन होती है, यानी कई लोगों तक तेजी से पहुंचती है, तो यहाँ ग्रे पॉइंट का चांसेस काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप एलिमेंट में ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन को हम कह सकते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की तरह ही ये है, बस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं, मोर देन टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सचेंज ऑफ आइडिया, स्किल्स एंड इंटरेस्ट। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो पास ऑन हो रही है वो क्या हो रही है कि दो व्यक्तियों से ज्यादा लोगों के बीच में हो रही है। मान लीजिए 5 लोगों का फ्रेंड्स का ग्रुप है, अब इस ग्रुप में कोई इंफॉर्मेशन अगर शेयर हो रही है तो यहाँ हम क्या कहेंगे, ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ दो लोग नहीं है बल्कि कई लोग हैं, दो से ज्यादा लोग हैं जो अपने आइडियाज को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करते हैं। C.H. कूली ने ग्रुप को दो तरीके से बांटा है। पहला इन्होंने बताया है प्राइमरी ग्रुप, दूसरा इन्होंने बताया है सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में वो लोग होते हैं जिनसे आपका पर्सनल रिलेशन होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली, अगर इसमें आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो ये क्या है, प्राइमरी ग्रुप का हिस्सा है, यानी जहाँ पे आपका पर्सनल रिलेशन होता है। सेकेंडरी क्या है, जहाँ पे आपका फॉर्मल रिलेशन होता है लोगों से, जैसे कि आप ग्रुप है ऑफिस में, उसको उसमें आपको इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये सेकेंडरी ग्रुप है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं इनके बीच में एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन जो लोग हैं उनके बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचती है। नेक्स्ट है इसमें आपका मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन को मीडिएटेड कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। मास कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखते हैं टेलीविजन। आप टेलीविजन पे न्यूज़ देखते हैं, जहाँ पे एक व्यक्ति आपको न्यूज़ के द्वारा क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, और वो एक ही टाइम में बहुत से लोगों तक पहुँचती है। बहुत सारे लोग सेम टाइम में सेम तरीके की न्यूज़ यानी सेम इन्फॉर्मेशन देखते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, मास कम्युनिकेशन कहेंगे। यानी कि कोई एक व्यक्ति जब बहुत सारे लोगों से अपनी बात कहता है, एक ही बार में एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों से अपनी बात कहता है, तो इससे हम क्या कहेंगे, मास कम्युनिकेशन कहेंगे। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति स्टेज पे खड़े होकर के भाषण दे रहा है, यानी कि लेक्चर दे रहा है, तो उस वक्त क्या होता है, उसकी ऑडियंस क्या होती है, मास होती है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यानी कि एक व्यक्ति लेक्चर दे रहा है, बहुत सारे लोग उसकी बात सुन रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, मास कम्युनिकेशन। यानी कि एक बार में कोई एक व्यक्ति अपनी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचाता है। तो मास कम्युनिकेशन के लिए जो चैनल यूज किया जाता है इसे हम मास मीडिया कहते हैं। जैसे कि हमने बात किया टीवी। टीवी क्या है, ये एक चैनल है, एक मीडियम है जिसके द्वारा अपनी बात को कोई व्यक्ति पहुंचाता है, तो इससे हम क्या कहेंगे, मास मीडिया कहेंगे। यानी जो भी चैनल्स यूज हो सकते हैं, रेडियो हो सकता है, टेलीविजन हो सकती है, फिल्म्स हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे मीडियम हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हो सकते हैं जिसके द्वारा मास कम्युनिकेशन किया जा सकता है, तो इसे हम मास मीडिया कहेंगे।
अब मास कम्युनिकेशन के लिए क्या कहा गया है कि कोई मैकेनिकल डिवाइस को यूज किया जाता है ताकि साइमल्टेनियसली, देखिए यहाँ बात आ गई साइमल्टेनियसली, यानी एक ही बार में लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों तक वो मैसेज पहुंचता है। तो इसके लिए कोई मैकेनिकल डिवाइस यूज किया जा सकता है, जैसे कि रेडियो हो गया या टेलीविजन है, मैगजीन्स हैं, फिल्म्स हैं। इसके द्वारा क्या है कि एक बार में बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन को या मैसेज को पहुंचाया जाता है। रीसेंट ट्रेंड्स में आप इसके एग्जांपल में इंटरनेट को ले सकते हैं, सोशल मीडिया ले सकते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक पे कोई इंफॉर्मेशन आई, वो एक बार में बहुत से लोगों तक पहुंचती है। तो सोशल मीडिया, इंटरनेट का यूज करके भी मास कम्युनिकेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, जिसमें पहला है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब क्या है? यूज ऑफ वर्ड्स। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है, जब कम्युनिकेशन करने के लिए आप वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो आपका मैसेज है इसको दूसरे तक पहुंचाने के लिए, मैसेज को फॉर्मुलेट करने के लिए आप जो वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, तो इसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बोलकर, यहाँ पे ओरल और रिटन दोनों आते हैं। जब भी कोई व्यक्ति वर्बल कम्युनिकेशन करता है यानी वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, तो वहां पे उसे क्या होना चाहिए? एम्पैथेटिक होना चाहिए, यानी कि उसे सामने वाले की फीलिंग्स और इमोशंस को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसी अनुसार अपने शब्दों को यूज करना चाहिए, अपने मैसेज को डिलीवर करना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि वर्बल कम्युनिकेशन ओरल भी किया जा सकता है और रिटन भी किया जा सकता है। तो दो तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। पहला है आपका ओरल कम्युनिकेशन। ओरल का मतलब ही है वर्ड्स को बोल करके, जहाँ पे स्पोकन वर्ड्स, जब आप शब्दों को बोलते हैं, जब आप अपने इंफॉर्मेशन को बोलकर किसी तक पहुंचा रहे हैं, तो इसे हम ओरल कम्युनिकेशन कहेंगे। इसमें क्या है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकता है, आप स्पीच के द्वारा अपनी बात पहुंचा सकते हैं, हम फोन पे बात करते हैं, टीवी या रेडियो के द्वारा भी हम अपनी बात को पहुंचाते हैं। ओरल कम्युनिकेशन में आपको यहाँ बताया है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे ये इन्फ्लुएंस होता है। पिच एंड वॉल्यूम, रेट एंड क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन। यानी यहाँ पे पिच का मतलब क्या है कि आपकी वॉइस हाई है या लो टोन में आप बोल रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी बात को कह रहे हैं, आप बहुत तेज टोन में बोल रहे हैं या आप बहुत धीमे बोल रहे हैं। तो ये आपका क्या है? पिच एंड वॉल्यूम है कि कितनी तेज है, किस टोन में आप अपनी बात को कह रहे हैं। दूसरा क्या है? रेट है कि आप स्लोली बोल रहे हैं अपनी बात को या बहुत फास्ट आप अपनी बात को या इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्लैरिटी, कि कितनी सफाई से, कितनी क्लियरली आप अपनी बात कह रहे हैं, यानी कि जो आप वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं वो क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट है आपका रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? रिटन साइंस या सिंबल्स के द्वारा जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसे हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पे प्रिंटेड भी हो सकता है, हैंड रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। और रिटन टेक्स्ट को और बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम उसमें पिक्चर्स या ग्राफ्स को यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपकी बुक्स। जो बुक्स आप पढ़ते हैं वो क्या है? रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है। वहां पे क्या है? लिख कर आपको अपनी बातें पहुंचाई जा रही है, इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, जिसमें पिक्चर्स और ग्राफ्स वगैरह भी यूज किए जाते हैं। इसके अलावा ईमेल्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स, ये सब भी रिटन कम्युनिकेशन होते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? वर्डलेस मैसेज, यानी जहां पे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या यूज होता है? बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर। जैसे कि अगर आपसे किसी ने कोई सवाल किया, आपने उसके जवाब में अपनी पलक झपका दी, तो यहाँ आपने कोई वर्ड यूज नहीं किया। या हम हाँ या ना में जवाब देने के लिए अपना सर हिला देते हैं, तो यहाँ हमने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे क्या है? लेकिन सामने वाले को हमारी बात समझ में आ गई, लेकिन यहाँ वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। इसमें जैसे कि कहा आपसे कि बॉडी लैंग्वेज का यूज करता है स्पीकर। अब जैसे बॉडी जेस्चर के द्वारा, आई कांटेक्ट के द्वारा, आपके पोस्चर के द्वारा, टोन ऑफ वॉइस। जैसे कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि हाउ आर यू, तो यहाँ पे आपने जवाब दिया कि हाँ मैं ठीक हूँ, यानी आपने बहुत लो वॉइस में दिया कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो सामने वाले को क्या है? उस बात से समझ में आ जाएगा, कम्युनिकेट हो जाएगा कि हाँ आप ठीक नहीं है, यानी यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। या आप बहुत उत्साह से बोलते हाँ बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे भी सामने वाले को समझ में आता है कि आपने उत्साह में जवाब दिया, आपकी टोन बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब सब कुछ सही है। तो यहाँ ये टोन वॉइस है। इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन, हम चेहरा बनाकर भी अक्सर अपनी बातें कहते हैं। कुछ एलिमेंट्स आपको दिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। पहला है आपका अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब किसी की पर्सनालिटी जो है बहुत कुछ कहती है,
कोई अगर बहुत अच्छा ड्रेसिंग करके आया है, बहुत अच्छा मेकअप किया है, किसी ने बहुत अच्छे से अपीयर हुआ है आपके सामने, तो ये क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपको कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट है आपका बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट है साउंड। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल दिया, टोन ऑफ वॉइस का, कि किस तरीके की वॉइस में, किस तरीके के साउंड में आप बोल रहे हैं, ये सारी चीजें एलिमेंट्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल और पर्पस। पहला है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पे इंफॉर्मेशन या आइडियाज कन्वे किया जाता है, यानी कि कम्युनिकेशन किया जाता है, तो इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, पहले से सेट किए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसी के अनुसार मैसेज को बनाया जाता है और उसको कम्युनिकेट किया जाता है, जैसा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट को लोअर लेवल मैनेजमेंट से कोई बात कहनी है, लोअर मैनेजर से कोई बात कहनी है, तो यहाँ के एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, एक प्रॉपर हायरार्की होगी, उसी को फॉलो करके इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। ये अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों हो सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में देखिए, राइट लैंग्वेज और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना जरूरी है। जो इंफॉर्मेशन है ये क्या होती है, फॉर्मल रिलेशन जिनके बीच में होता है उनके बीच में ये कम्युनिकेशन होती है। यानी कि अगर आपको अपने टीचर से कोई बात कहनी है, तो आपके टीचर से और आपके बीच में क्या है, फॉर्मल रिलेशन है, तो आप उनसे सही लैंग्वेज में और सही प्रोनाउंसिएशन करके ही बात करेंगे। कोई भी गलत लैंग्वेज या गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, आप अपने दोस्तों से जिस तरीके से बात करते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स से जैसे बात करते हैं, ये क्या है, आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ये क्या होता है, सोशल नीड्स के लिए होता है, व्यक्ति की सोशल नीड, यानी अपने दोस्तों से आप बात करें, अपनी फैमिली मेंबर्स से आप बात करें, तो ये आपका क्या है, सोशलिंग है, आपकी सोशल नीड है। तो ये क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई हायरार्की कुछ नहीं होती है। आपको जैसे बातचीत करनी है, आप सामने वाले से वैसे बातचीत करते हैं, यानी कि कोई फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रे पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ग्रे पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलती है। जैसे कि आप स्कूल में आपने अपने दोस्त से कोई बात कही, उसने क्या किया, किसी और से वो बात कही, अब उसने दो चार लोगों से और कह दिया, तो ये क्या है, ग्रे पॉइंट है, यानी इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलती है। जैसे हम कहते हैं ना कि र्यूमर्स, र्यूमर्स क्या होती हैं, आग की तरह फैलती हैं, यानी कि एक कोई बात किसी ने किसी से बताई, अब अफवाह क्या होती है, बहुत तेजी से लोगों के बीच में फैलती है। तो ये क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से है, क्योंकि कोई रूल्स तो है नहीं लोगों से बातचीत करने के यहाँ पे, तो बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन फैलती है, तो इसे हम ग्रे पॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो दो तरीके का है। पहला है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल मतलब क्या होता है, एक सिंगल लाइन में, तो ये अपवर्ड या डाउनवर्ड भी हो सकता है। ये बेसिकली फॉर्मल कम्युनिकेशन ही है। वर्टिकल कम्युनिकेशन एक तरह से आप कह सकते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ये अपवर्ड या डाउनवर्ड भी हो सकती है। अब ये अपवर्ड कब होगी और डाउनवर्ड कब होगी, तो जब कोई टॉप लेवल मैनेजर कोई लोअर लेवल मैनेजर तक कोई बात पहुंचाना चाहता है, यानी कि कोई डिसीजन अगर लिया गया है और वो वहां तक पहुंचाना चाहता है, तो ये क्या है, डाउनवर्ड हो जाएगा। अपवर्ड क्या होता है, सजेशंस जाते हैं या कोई ग्रीवेंसेस हैं, तो वो अपवर्ड जाती हैं, यानी कि लोअर लेवल जो होता है वो अपर लेवल तक, यानी कि या टॉप लेवल तक अपनी कोई बात पहुंचाता है, तो इसे हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखें कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जब होता है तो कोई डिसीजन हो सकता है या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो क्या होते हैं, लोअर लेवल तक पहुंचाए जाते हैं। और जब अपवर्ड यही जाता है आपका कम्युनिकेशन, तो लो लेवल से टॉप लेवल पे जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ सजेशंस हो सकते हैं, किसी की कोई समस्या हो सकती है जो वो टॉप लेवल तक पहुंचाना चाहता है, तो ये क्या है, वर्टिकल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है आपका लेटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब दो लोग जो सेम लेवल पे, हायरार्की के सेम लेवल पर हैं, इनके बीच में जब कोई कम्युनिकेशन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लेटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे वर्टिकल में हमने क्या देखा कि एक टॉप पे कोई व्यक्ति है, वो जो सबसे लो लेवल पे व्यक्ति है उससे बात कर रहा है, तो यहाँ एक हायरार्की फॉलो हो रही है, ये टॉप लेवल पे, ये लो लेवल पे, तो यहाँ एक हायरार्की है। लेकिन जब हम सेम लेवल पर, अब टॉप लेवल पर भी बहुत सारे लोग होंगे, मिडिल लेवल पर भी बहुत सारे लोग होंगे और लोअर लेवल पे भी बहुत सारे लोग होंगे, तो जब सेम लेवल पर हम
कम्युनिकेट करते हैं, तो ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए सेल्स मैनेजर है, उसको कुछ कम्युनिकेशन करना है, उसने प्रोडक्शन मैनेजर से कोई बात कही या प्रोडक्शन मैनेजर से कुछ इन्फॉर्मेशन उसको लेनी थी, वो उसने ली, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, क्योंकि सेल्स मैनेजर जो है ये इनका लेवल और प्रोडक्शन मैनेजर इनका लेवल दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम लेवल पे काम करते हैं। ये आप कह सकते हैं एक लेबर ने क्या किया, किसी दूसरे लेबर से कोई बात किया, कुछ इन्फॉर्मेशन ली, तो ये क्या है, आपका सेम लेवल पे ये दोनों हैं, तो इसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकती है। अब नेक्स्ट है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या है, हायरार्की फॉलो नहीं होती है। मान लीजिए कि प्रोडक्शन मैनेजर है, वो क्या करना चाहता है, वो लेबर से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है प्रोडक्शन के बारे में या रॉ मटेरियल के बारे में, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मान लीजिए से लेनी है। तो यहाँ क्या है कि हायरार्की सेम नहीं है, लेबर लो लेवल पर है और जो ये मैनेजर है ये मिडिल लेवल पर है। हाँ, हायरार्की फॉलो नहीं होती है, यानी कि फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, चाहे आपकी पोजीशन और स्टेटस कुछ भी हो। इसका एक फायदा होता है कि इससे एक बेहतर रिलेशनशिप और बॉन्डिंग बनता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में, यानी कि यहाँ आप कहेंगे कि सुपीरियर डायरेक्टली अपनी कोई बात कहता है सबऑर्डिनेट से। तो ये था आपकी डायरेक्शन के बेसिस पे डायगोनल कम्युनिकेशन। थैंक यू।